उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी सर्वे जारी है। आज तीसरे दिन सुबह से सर्वे शुरू हो चुका है। वही मस्जिद के सभी तहखाने में मंदिर होने के प्रमाण ढूंढे जा रहे हैं। मस्जिद में सर्वे का काम दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा और 17 मई को कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मस्जिद की सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर आज लुम्बिनी के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे नेपाल पहुंचेंगे। सबसे पहले पीएम माया देवी मंदिर जाएंगे और एक विशेष प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वो अशोक स्तंभ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और बोधि वृक्ष को जल अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय जमैका दौरे पर हैं। आज वो राजकीय यात्रा के लिए किंगस्टन हवाई अड्डे पहुंचे, जहां पर भारतीय मूल के लोगों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की यात्रा पर जाएंगे। इन देशों में किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली यात्रा होगी। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में योग दिवस की तैयारियों में जुटे आईटीबीपी के जवानों ने हिमालय के बर्फ में 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। बुद्ध पूर्णिमा पर आज गंगा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। आज उत्तराखंड के हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो कि नवी मुंबई में डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। पीएम मोदी आज नेपाल के दौरे पर हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री और बहादुर देउबा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ नेपाल के पीएम शेख बहादुर देउबा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी आज नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जयंती समारोह में भी शामिल होंगे और बौद्ध विद्वानों, भिक्षुओं सहित नेपाल और भारत के लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम की इस यात्रा का मकसद नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ सदियों पुराने धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देना है। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे। ये डिनर लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर होगा। योगी की दूसरी बार सीएम बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार उनके घर जाएंगे। योगी ने सभी मंत्रियों को सोमवार की सुबह तक लखनऊ पहुंच जाने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी सर्वे का काम जारी है। आज तीसरे दिन भी सुबह से सर्वे शुरू हो चुका है। वही मस्जिद के सभी तहखानों में मंदिर होने के प्रमाण ढूंढे जा रहे हैं। मस्जिद में सर्वे का काम दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा और 17 मई को कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मस्जिद के सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय जमैका दौरे पर हैं। आज वो राजकीय यात्रा के लिए किंगस्टन हवाई अड्डा पहुंचे, जहां पर भारतीय मूल के लोगों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की यात्रा पर वो पहुंचेंगे। इन देशों में किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली यात्रा होगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही सोनिया ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस यात्रा में शामिल हो। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि 3 दिन का जो कैंप हुआ है, इसमें जो गंभीरता और रुचि दिखाई गई, जो फैसले हुए हैं, उसे लगता है कि ये नए सिरे से लागू होंगे और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में और मजबूत होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा कि नव संकल्प शिविर बहुत ही समय बाद किया गया। देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तनाव, हिंसा का माहौल है। हर धार्मिक जुलूस के वक्त दंगे भड़क रहे हैं और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ज्यादा भड़कने शुरू होते हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम के थॉमस कप का गोल्ड मेडल जीत लिया है। बता दें कि खिताबी मुकाबले में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। वो टूर्नामेंट के 73 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल खेल रहा था। बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट के इस मुकाबले को भारत ने 3-0 से अपने नाम किया। भारत ने सिंगल्स, डबल्स के बाद दूसरा सिंगल्स भी अपने नाम कर लिया। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत के थॉमस कप जीतने का पूरा देश उत्साहित है। हमारी कुशल टीम को बधाई और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
खेल मंत्रालय ने थॉमस कप विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं अपने और खेल मंत्रालय की ओर से थॉमस कप जीतने पर टीम इंडिया के लिए 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार घोषित करता हूं। उम्मीद है कि खिलाड़ी इसी तरह तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। फायरिंग के दौरान एक नागरिक की मौत हुई है। वहीं जवाबी फायरिंग के दौरान आतंकवादी पास के जंगलों में भाग गए। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बल का एक जवान और नागरिक फायरिंग में घायल हुए हैं। असम में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के बीच नगांव जिले में हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। मानसून की पहले तेज बारिश से प्रदेश के कई इलाकों को डुबो दिया है। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के दौरान इस साल अब तक 39 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बताया कि मृत्यु का कारण ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्या और पर्वतीय बीमारी रही। स्वास्थ्य रूप से अयोग्य तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। आज भाजपा प्रदेश भर के सभी जिलों में राज्य सरकार के विरुद्ध बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इस बार प्रदर्शन का जरिया जेल है, जहां पर बीजेपी प्रदेश के सारे जिलों में जेल भरो आंदोलन करेगी। दरअसल राज्य सरकार ने धरना प्रदर्शन और जुलूस करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है, जिसे बीजेपी काला कानून कह रही है। रायपुर में आज बीजेपी जेल भरो आंदोलन करने वाली है, जिसे लेकर पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्शन एडवाइजरी जारी की है, जिसके चलते कई रास्तों में गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं पुलिस ने शास्त्री चौक से खजाना चौक, आनंद नगर से भगत सिंह चौक, पंचशील नगर से छत्तीसगढ़ क्लब चौक तक और बंजारी चौक से राजभवन चौक तक आवाजाही बंद कर दी है। प्रदेश भर में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता रमन सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजनांदगांव में भारत माता के अपमान मामले में रमन सिंह का पुतला फूंककर विरोध जताया जाएगा। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम रमन सिंह से माफी मांगने की मांग की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बीजेपी की कई अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी की इस बैठक में स्थानीय चुनाव को लेकर चर्चा होगी। वहीं बीजेपी दफ्तर में नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति और पंचायत चुनाव संचालन समिति की बैठक की जाएगी। इसके साथ ही नगरीय निकाय प्रबंधन समिति की भी बैठक आयोजित होगी। मध्य प्रदेश में संबल योजना 2 की सीएम शिवराज सिंह चौहान शुरुआत करेंगे। सिंगल क्लिक के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों के खाते में 551 करोड़ रुपए की राशि जमा कराएंगे। संबल योजना 2 में 25,982 श्रमिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इस बार असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में तेंदुपत्ता श्रमिकों को भी शामिल किया गया है। राजधानी भोपाल में अब वाहन खरीदना और महंगा हो चुका है। अब वाहन के दाम 250 से 1500 रुपए तक बढ़ जाएंगे। बता दें कि नगर निगम सीमा में नई पार्किंग पॉलिसी लागू की गई है। वही पॉलिसी लागू होने के बाद अब वाहन खरीदने पर एक मुश्त पार्किंग शुल्क देना होगा। कटनी के बरगी से बांसहागर तक बन रहे अंडरग्राउंड टनल का निरीक्षण करने के लिए जिले के इस्लामाबाद अपर सचिव एसएन मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टीवीएम मशीन के सुधार के लिए गड्ढे का मुआवना भी किया। दरअसल इसी गड्ढे में 12 फरवरी को 9 लोग हताहत हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की जान गई थी। वहीं मामले में मीडिया के सवाल पर अपर सचिव बचते नजर आए और बिना जवाब दिए ही निकल गए। सीएम भूपेश के दौरे के बाद लोग सीधे उनसे संपर्क कर रहे हैं और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ के उम्रवाही गांव के निवासी ने पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाकर सीएम को ट्वीट किया, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे हैं। उन्होंने अपने निवास पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दतिया जिला चिकित्सालय सब सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नतीजे जारी हो चुके हैं। परिणाम आने के बाद छात्र किसी भी तरह से परेशान ना हो, इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। 13 मई से शुरू किए गए टोल फ्री नंबर में मंडल के चयनित सदस्यों के साथ मनोरोग विशेषज्ञ की टीम मौजूद है। वहीं परिणाम खराब आने के बाद जो बच्चे परेशान होते हैं उन्हें स्पेशल काउंसलिंग दी जा रही है। दंतेवाड़ा के चंदनार डैम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने श्रमदान कर कायाकल्प कार्य की शुरुआत की। डैम को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित कर स्थानीय लोगों को रोजगार देना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। महासमुंद जिले के बागबहरा में भारतीय जैन संगठन ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें 150 ग्रामीणों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। शिविर में मरीजों को मुफ्त में चश्मा और दवाई वितरण की जा रही है। वहीं मोतियाबिंद वाले मरीजों का रायपुर में निःशुल्क ऑपरेशन भी कराया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सभी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की मौजूदगी में शपथ ली। बता दें कि 2 साल के लिए अधिवक्ता संघ का चुनाव किया जाता है, जिसमें 2 लोगों को बराबर मत मिलने पर 1-1 साल के लिए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई।
बलरामपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि भी दी। और गौरतलब है, एक्सीडेंट के बाद से पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सूरजपुर जिले में एक बार फिर से सिस्टम पर सियासत भारी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने कई थाना प्रभारियों समेत पुलिस अधिकारियों का तबादला आदेश निकाला था, जिससे क्षेत्र के 2 विधायक नाराज हुए और विधायकों की नाराजगी की वजह से पुलिस अधीक्षक को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में अवैध रूप से शराब परोसे जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। देर रात पुलिस बल की टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल के मैनेजर को अरेस्ट किया। इसके साथ ही होटल से शराब, खाली ग्लास, पानी की बोतल भी जब्त की है। पुलिस आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है। पखांजूर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने सरेंडर किए नक्सली की हत्या की है, तो वहीं हत्या के बाद मौके पर नक्सली पर्चे भी छोड़े गए हैं। घटना गढ़चिरौली जिला के एटापल्ले इलाके की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में 2 छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात आरोपियों ने चाकू, तलवार और डंडे से छात्रों पर हमला कर दिया। वहीं हमले में दोनों ही छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले के बाद सभी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खरगोन के एक ही परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि परिवार खरगोन से पुणे जाने के लिए निकला था। इसी दौरान अहमदनगर मनमाड़ मार्ग पर कार और बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। पेंड्रा में गुदरी गांव के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद हादसे में ड्राइवर ट्रक के इंजन में ही फंस गया। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला गया। रायपुर के तेरीबांधा इलाके में युवती को गोली मारकर लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गुरुवार को ऋतिका इशरानी नामक युवती अपनी सहेली के साथ VW कैनन के पीछे डिनर करने जा रही थी। इसी दौरान उसे रोककर 2 बदमाश मोबाइल, आईपॉड और एक्टिवा लूट कर फरार हो गए थे। धमतरी में लापरवाही के कारण एक महिला की जान चली गई। मामला भखारा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला चलती कूलर में पानी डाल रही थी, जिसके बाद वो करंट की चपेट में आ गई। आनंद फानन में परिजन महिला को अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांजगीर में एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाइश देकर जाम खत्म करवाया। कवर्धा में एक युवती के घर पहुंचकर युवक ने अपनी नस काट ली, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल घर आए युवक के प्रेम प्रस्ताव को युवती ने मना कर दिया, जिसके बाद युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। सागर के बीना में खिमलासा रोड पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा के दौरान भगदड़ की स्थिति बन गई। कथा के दौरान पंडित शास्त्री द्वारा श्रद्धालुओं को नारियल वितरण किए जाने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम शुरू होते ही एकाएक भगदड़ मची, जिसमें 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। ग्वालियर में व्यापम व्हिसल ब्लोअर के साथ विवाद का मामला सामने आया। व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी से किसी बात को लेकर झगड़ा करने पर पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है और उन पर केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। केस सिरोल थाने में दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर में विधवा महिला की अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें शैलेंद्र नगर निवासी महिला ने कपड़ा कारोबारी अनिल जैन गोलछा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। इसके साथ ही महिला ने आरोपी पर 20 लाख रुपए नकदी, 40 तोला सोना और 4 किलो चांदी वसूलने का भी आरोप लगाया, लेकिन अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि पीड़िता गांव में हो रही शादी को देखने के लिए गई हुई थी, जहां पर आरोपी ने पीड़िता को एक सूने मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कोरबा के तिल्दा नेवरा थाने में युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायत की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी साल 2020 से युवती के साथ रह रहा था और फिर शादी करने से मुकर गया। बाद में दूसरी लड़की से शादी की तैयारी में था, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। ग्वालियर में एक कारोबारी ने 25 लाख रुपए का माल एल्युमिनियम प्लेट स्क्रैप फरीदाबाद भेजा था, लेकिन रास्ते में ट्रक चालक ने उस माल को दतिया ले जाकर एक कबाड़ कारोबारी को बेच दिया। इसके साथ ही ट्रक को सिरोल हाईवे के पास खड़ा कर खुद लापता हो गया। इसकी शिकायत कारोबारी ने थाने में की थी। पुलिस ने ट्रक मिल जाने के बाद अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
विदिशा के पीतल मिल क्षेत्र में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से पुलिस ने 1,90,000 रुपए बरामद किया और बाकी की राशि को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि 3 नकाबपोशों ने आंखों में मिर्च झोंककर 14 लाख रुपए की लूट की थी, जिसमें एक आरोपी व्यापारी पर हमाल निकला। कोरबा में युवती का अश्लील वीडियो बनाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपी दंपत्ति के घर टाइल्स लगाने का काम कर रहे थे। महिला का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था, तभी घर में काम कर रहे दोनों युवक महिला को नहाते वक्त वीडियो बनाने लगे। तभी उनका पति आया और दोनों को पकड़ लिया। दंतेवाड़ा में शराब पीकर बाइक चलाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। शराब पीकर बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस ने युवक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। लगातार हो रहे सड़क हादसे को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है। पिपरिया के अहाता संचालक की मौत के मामले में पुलिस ने 2 हफ्ते पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब मामले का नया सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की फिर से जांच में जुट गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक युवक को पहले 2 लोग डंडे से पीट रहे हैं और फिर आरोपी भी आकर मृतक को पीटने लगते हैं। दतिया के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। इस आग की घटना में शोरूम में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वही घटना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र की है। महासमुंद जिले में पहली बार कराटे परीक्षा का आयोजन किया गया। जिला कराटे संघ ने इसका आयोजन किया। वहीं बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा में पास होने के लिए राजधानी रायपुर सहित 4 जिले के छात्र छात्राओं ने कड़ी मेहनत की है। इस आत्मरक्षा वाले खेल परीक्षा में भाग लेने के लिए बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। गरियाबंद में सड़क हादसों में मदद पहुंचाने के लिए मिशन जीवन रक्षा की पहल को आगे बढ़ाया गया। रविवार से दुर्घटना वाले स्थान को चिन्हित कर सबसे नजदीक के मददगार 5 युवकों के नंबर बोर्ड के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुल 150 बोर्ड 50 स्थानों पे लगाए गए हैं, जिसे एसपी ने शुरुआत की है। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित दोरनापाल थाना प्रभारी की डांस का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, जब दोरनापाल के वार्षिक मेले में ग्रामीण डांस कर रहे थे। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को भी डांस करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो थाना प्रभारी खुद को रोक नहीं पाए। भोपाल और रतलाम जिले में आतंकी कनेक्शन मिलने के बाद डीजीपी के आदेश की ही पुलिस वालों ने हवाई निकाल दी। दरअसल मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना ने सुरक्षा के लिहाज से किराएदारों की कुंडली तैयार करने के निर्देश दिए थे और जब पूछा गया कि कितने किराएदारों की कुंडली पुलिस के पास है, तो पुलिस इसका आंकड़ा नहीं बता सकी। सरगुजा जिले में सड़क दुर्घटना को कम करने और वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सीतापुर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। वहीं पुलिस लगातार वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों के पालन कराने के लिए अभियान चला रही है। हाथियों के उत्पात की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बालोद जिले में दंतैल हाथियों ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, जिसे देखते हुए वन विभाग की टीम एक बार फिर से अलर्ट मोड पे है। ओनाकाना, करेजहर समेत कई गांवों में वन विभाग की टीम ने आसपास के रहवासियों को सावधान रहने और वन क्षेत्र में न जाने की अपील की। कोरबा वन मंडल के कुदमरा जंगल में करीब 15 हाथियों का दल घुस गया, जिसमें ग्रामीणों ने दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन अमला सुबह और देर शाम लोगों को जंगल की ओर न जाने की समझाइश दे रहा है, तो गांव में भी मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जांजगीर चांपा के रेलवे स्टेशन अकलतरा में लिफ्ट और कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड का सांसद गुहाराम अजगले ने शुरुआत किया। कार्यक्रम में अकलतरा विधायक सौरभ सिंह और डीआरएम आलोक सहाय मौजूद रहे। इस दौरान सांसद गुहाराम ने कहा कि लोगों से चर्चा के बाद उनकी मांगों को पूरा किया गया है। हम जनता की हर समस्या के समाधान के लिए हमेशा तैयार हैं। डोंगरगढ़ में पुलिस नशा से मुक्ति के लिए निजात कार्यक्रम चला रही है। इसे लेकर पुलिस प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को फिल्म दिखाकर जागरूक कर रही है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह जिले भर में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले को नशे से निजात दिलाना है। जगदलपुर में उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए बस्तर जिला रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर एम चेरियन का चयन रेड क्रॉस के सर्वोच्च अवार्ड के लिए किया गया है। ये अवार्ड खुद राष्ट्रपति उन्हें देंगे। बता दें कि कोरोना काल के दौरान सैकड़ों मृतकों का अंतिम संस्कार अलेक्जेंडर ने किया था। साथ ही जरूरतमंद मरीजों का फ्री में इलाज भी करवाते। भरी गर्मी में सागर जिले के शाहगढ़ की मिट्टी से बनने वाले घड़ों की डिमांड अब बढ़ गई है। शाहगढ़ तहसील में बनाए जाने वाले घड़े बुंदेलखंड के साथ ही पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। बताया जाता है कि इन घड़ों का पानी फ्रिज से भी ठंडा होता है। शाहगढ़ बस्ती में बाजार के दिन इन घड़ों की दुकानें अन्य दिनों की तुलना में ज्यादा दिखाई देती है। धमतरी जिला अस्पताल को मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन के मामले में पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है। जिले में पिछले 5 सालों में 22,262 मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन हुए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद 2001 में जिले में मोतियाबिंद ऑपरेशन शुरू हुआ था।
हटा ब्लॉक के कई गांव के लोग जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है क्योंकि गर्मी के कारण नलकूप, हैंडपंप और कुएं से पानी नहीं मिल रहा, जिसके चलते ग्रामीण अन्य स्रोतों से जल की व्यवस्था करने को मजबूर हैं। वहीं कहीं तो भरी दोपहरी में पानी लाने के लिए निकल पड़ते हैं। केशकाल में दिन भर की कड़कड़ाती धूप के बाद एकाएक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं तेज हवाओं के कारण कई गमटियों की छत भी उड़ गई है और दुकानों में रखे सामान बारिश में भीग गए। बिजली के तार सड़क पर गिरने की वजह से इलाकों में कई घंटों तक बिजली भी गुल रही। सरगुजा जिले के मैनपाट समेत कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हुई है, जिससे मोबाइल टावर टूटकर धराशायी हो गए। तेज हवाओं के कारण पेड़ सड़क पर गिर गए, इलाके में बिजली भी गुल रही। डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी तीर्थ में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही विश्व में शांति के लिए बौद्ध उपासकों ने धम्म वंदना की। प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बुद्ध की पूजा के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश में सोमवार के बाद ही प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सोमवार के बाद हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो वहीं आज भी कई जिलों में लू का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा 47 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।